कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है और इसीलिए एक के बाद एक लगातार उनके कैंप से रिपोर्ट निकल करके आ रही हैं और एक के बाद एक लगातार वो चाले चलते जा रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स भी अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ फुल एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी अपडेट निकल करके आई है आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो ना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहली रिपोर्ट जो निकल करके आई है आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो से रिलेटेड वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर राहुल एक नए हॉट पॉपुलर प्लेयर बनकर के उभरे हैं जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स टारगेट कर रही है इन दी आईपीएल 2026 ट्रेड विंडो। और सिर्फ उनको एज अ प्लेयर टारगेट नहीं किया जा रहा है, पॉसिबिलिटीज इस बात की भी एक्सप्लोर करी जा रही हैं कि केकेआर उनको 2026 में अपना नया कैप्टन बना सकती है। देखो, हर दूसरे तीसरे साल केकेआर अपने एक बड़े सुपरस्टार को बिना फालतू रिलीज कर देती है। सबसे पहले आप याद करो, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को ऐसे ही रिलीज कर दिया था। उसके बाद शुभमन गिल को रिटेन नहीं किया 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले। पिछले साल उन्होंने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया, एक आईपीएल विनिंग कैप्टन, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बिडिंग वॉर में भी इंगेज नहीं हुए। ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल से केएल राहुल को वो लेकर के आना चाहते हैं क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहले तो एक नया अच्छा इंडियन कैप्टन उनको चाहिए और उसके साथ साथ एक इंडियन विकेट कीपर टॉप ऑर्डर बैटर भी वो ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप देखो, उनका नाम संजू सैमसन के लिए वो गए, ईशान किशन के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया और अब केएल राहुल एक नए हॉट पॉपुलर प्लेयर बनकर के निकले हैं। एंड अगर उनको कैप्टनसी ऑफर होती है देन आई माइट सी दिस ट्रेड हैपनिंग एंड केकेआर हैज द पर्स एंड द प्लेयर टू डू इट। बहुत सिंपल है, अगर आप डीसी को मना लो वेंकटेश अय्यर के लिए तो आप आराम से उनको केएल राहुल दे सकते, उनसे केएल राहुल ले सकते हो और उनको वेंकटेश अय्यर दे सकते हो। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की समस्या क्या है, छठा बॉलर उनके पास नहीं है। या तो उनको एक बल्लेबाज कम करना पड़ता है या फिर एक गेंदबाज कम करना पड़ता है। इसी वजह से उनके पास वो एक बैलेंस नहीं आ रहा है। वेंकटेश की ऑलराउंड एबिलिटीज का वो केकेआर से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सो आई एम सीइंग दिस ट्रेड हैपनिंग और इसमें दोनों ही टीमों का फायदा होने वाला है। बट वेयर डज दिस लीव अजिंक्य रहाणे? तो देखो, रिपोर्ट निकल करके आई है कि उनका यहां पर रिलीज भले ही वो ना हो लेकिन कप्तानी जानी तो तय है। उनका फ्यूचर यहां पर थोड़ा सा अनसर्टेन दिखाई दे रहा है एंड उनकी कैप्टनसी से कोई बहुत ज्यादा प्रभावित थी नहीं कि यार काफी जगह पर हमने उनका डिसीजन थोड़ा सा हल्का मुझे दिखाई दिया, खास करके वैभव अरोड़ा से आखिरी ओवर कराना और वो कैलकुलेशंस में मिस्टेक उस तरीके से होना, और एक नहीं 2-3 बार हमने ये चीज देखी थी। सो वो एक इशू है, प्लस उनकी एज एक इशू है। आप एक अच्छे बड़े पॉपुलर चेहरे के साथ जाना चाहोगे बट मैं उनको रिलीज नहीं करूंगा। भले ही उनकी प्लेइंग 11 में जगह ना बने, मैं उनको एज अ बैकअप रख लूंगा क्योंकि पावर प्ले में बहुत गजब बैटिंग की थी अजिंक्य रहाणे ने। तो मैं उनको रिलीज नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि केकेआर उनके साथ बनी रहे और केएल राहुल क्योंकि इंजरी प्रोन भी है, तो मान लो कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो आपके पास एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी मौजूद है, ना सिर्फ एज अ टॉप ऑर्डर बैटर बल्कि एज अ कैप्टन भी। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच भरत अरुण अब केकेआर का साथ अनफॉर्चुनेटली छोड़ चुके हैं और वो जा चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में। लेकिन अब भरत अरुण के लखनऊ सुपर जायंट्स में एज अ बॉलिंग कोच जाने के बाद समस्या वही है जो केकेआर में थी। यहां पर ड्वेन ब्रावो और भरत अरुण दो थे, तो ये था कि भाई रियल बॉलिंग कोच कौन है। उसके बाद वहां पर भरत अरुण एज अ बॉलिंग कोच गए हैं बट जहीर खान ऑलरेडी उनके मेंटोर है। तो अब जहीर खान का क्या होगा भाई? क्या जहीर खान से एक ही सीजन के बाद अलग हो जाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स? क्योंकि एलएसजी के ओनर ये साफ कर चुके हैं कि ऋषभ पंत को रिलीज करने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही हमारी अपडेट भी है कि खबर है कि ऋषभ पंत को ट्रेड के लिए कुछ टीमों ने यहां पर अप्रोच किया था लखनऊ सुपर जायंट्स को, बट एलएसजी के ओनर ने साफ कर दिया कि ऋषभ पंत हमारे साथ ही खेलने वाले हैं इन दी आईपीएल 2026। देखो, ऋषभ पंत का जो आईपीएल 2025 था बहुत खराब था। आखिरी मैच में जाकर के उन्होंने एक शतक लगाया था जो कि आखिरी लीग मैच था लखनऊ का, लेकिन उसके अलावा कुछ 160-170 रन भी नहीं बने थे ऋषभ पंत से पूरे सीजन में। एंड दैट वाज अ बिग रीजन कि लखनऊ सुपर जायंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। हालांकि उनको ऑक्शन में भी वो बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने नहीं किया था। पूरा इंडियन बॉलिंग अटैक था, उसमें भी सब इंजरी प्रोन थे। सो
दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दैट, दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स, दे हैव नो अदर ऑप्शन। बट ऋषभ पंत यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स से ही खेलने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट है। अब जहीर खान का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और उसके बाद लास्ट अपडेट यहां पर निकल करके आई है मुंबई इंडियंस के कैंप से, जहां पर मुंबई इंडियंस इज लाइकली टू रिलीज दीपक चहर बिफोर द आईपीएल 2026। देखो, गेंद से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्लेबाजी वो कर सकते हैं बट वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, फिटनेस का बड़ा इशू है, फिटनेस का बड़ा इशू है और उनको रिलीज करके आप अपना बजट फ्री कर सकते हो। इसके अलावा रीस टूपली वगैरह का भी रिलीज होने में नाम चल रहा है, बट उनके रिलीज रिटेन होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। बट दीपक चहर के ऊपर जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने बिडिंग की थी, वो एक नंबर 8 पर थोड़ा सा जो बैटिंग दे दे, नए बॉल से बॉलिंग कर दे, उस तरीके का गेंदबाज वो खोज रहे थे। बट दीपक चहर की फिटनेस उनके करियर में एक सबसे बड़ी परेशानी रही है एंड इसीलिए वो कभी इंडियन टीम में भी परमानेंट नहीं हो पाए। और अब शायद मुंबई इंडियंस से एक बार फिर उनको रिलीज यहां पर हो जाएंगे और क्या पता वापस चेन्नई सुपर किंग्स में ही आ जाए, तो दीपक चहर की तो मौज ही मौज है। तो आईपीएल 2026 के ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से रिलेटेड ये थे कुछ बड़ी अपडेट। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।